टीवी आया, टीवी के ऊपर फाशी और यानी टीवी की संगत हुई, हर चीज़ बर्बाद। मोबाइल आया, मोबाइल की बुरी संगत हुई, उसके वजह से हर चीज़ बर्बाद हो। इसी तरह महल्ले में किसी बुरे बंदे के साथ या किसी लड़की का या किसी औरत का किसी बुरी औरत के साथ, शरीफ लड़की का बुरी लड़की और औरत के साथ ताल्लुक़ हो जाए, बर्बाद कर देगी। शरीफ बच्चा बुरे बंदे के पास बैठेगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए फरमाया संगत अच्छी करो तो बच जाओगे। इस संगत के लिए हमारे बड़ों ने कितनी मेहनत की। हज़रत अबैदुल अहरार बहुत बड़े नक्शबंदी बुजुर्ग हैं। आपसे किसी ने फरमाया कि हुजूर आप इतने बड़े बुजुर्ग बने हैं। फरमाया मैंने दुआ मांगी थी। क्या? फरमाया जब लम्हे आते ना जुमतुल मुबारक में, बरकत के लम्हे, दुआ के कबूल होने के लम्हे, और एक लम्हा साथ ऐसी होती जिसमें अल्लाह दुआ कबूल करता है। जब ये लम्हे आते मैं एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह मेरी संगत अच्छी हो जाए, अल्लाह संगत अच्छी हो जाए, अल्लाह संगत अच्छी हो जाए, अल्लाह संगत अच्छी हो जाए। इन लम्हों के अंदर मैं ये दुआ मांगता रहा, या अल्लाह मुझे किसी अच्छे की संगत दे दे। कहा अल्लाह ने फिर संगत अच्छे की दी, फिर संवारा, अच्छा बनाया। आज लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह ये अच्छे हैं, इनकी संगत हमें मिल जाए। अब एक शेख हैं, शेख बुका रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बैठे थे एतकाफ़ के अंदर। एतकाफ़ में बैठे हैं तो रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा है। इनको किसी ने बताया कि फ़लाँ शेख महल्ले में किसी की दावत पर तशरीफ़ लेकर आए, तो हम सारे वहीं ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मस्जिद के लोग भी वहाँ गए और एतकाफ़ वाले लोग एतकाफ़ में थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुड़कर पीछे देखा, शेख बुका भी आए बैठे, बुज़ुर्गों की ज़ियारत कर रहे। तो जो बंदे जानते थे भी एतकाफ़ में बैठे हुए, उन्होंने पीछे मुड़कर कहा हज़रत साहब आप तो एतकाफ़ में बैठे थे। न फरमाया एतकाफ़ अगले साल कर लूँगा या उसकी कज़ा लौटा लूँगा, अगर ये आज ज़ियारत अल्लाह वाले की ना की तो मैं तो महरूम हो जाऊँगा। पता नहीं कितनी बरकतें ज़ियारत से मिलने वाली हैं। ये हमारे बड़े सिखा के गए। हमारे बड़े इतकाफ़ तोड़कर ज़ियारत को चले जाते थे। आज घर बैठा भी कोई नहीं, लभदा ही नहीं, जानता ही कोई नहीं। फिर क्या है, मन मानी के लोग बना लिए। ढूंढना अल्लाह वाला है भाई, अल्लाह वाला ढूंढना है, उसकी कोशिश करनी। हर बंदा उस्ताद नहीं होता, हर बंदा शेख भी नहीं होता। सुनिएगा, दाता साहब ने लिखा है कश्फुल महजूब में, बंदा तवाफ़ कर रहा है, लोग दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह ये चीज़ दे दे, अल्लाह वो चीज़ दे। वो पूरे तवाफ़ और पूरे हज में एक ही चीज़ मांग रहा है, या अल्लाह संगत चंगी, संगत चंगी, संगत अच्छी, सोहबत अच्छी, या अल्लाह संगत अच्छी। किसी ने उनको कहा आप एक ही चीज़ मांगे जा रहे हैं। कहा एक चीज़ नहीं मांग रहा, अल्लाह से सब चीज़ें ही मांग रहा हूँ, दुनिया भी मांग रहा हूँ, आखिरत भी मांग रहा हूँ। कहा समझ नहीं आई। कहा आप तो कह रहे हैं या अल्लाह संगत अच्छी है, तो एक चीज़ है। फरमाया नहीं है पगले, जिसकी संगत अच्छी हो गई अल्लाह ने दुनिया भी उसी की रंगी है, आखिरत भी उसी की रंगी है। अब्दुल्ला खवास और हारिस महासबी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े शेख हैं। हज़रत खवास रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो उनसे सवाल हुआ, दोनों से एक ही सवाल है। सवाल हुआ हज़रत साहब ये बताइए कि नमाज को, दीन पर चलने को, इस्लाम की और शरीयत की पाबंदी को दिल नहीं करता, क्या करें? आपने फरमाया दिल मुर्दा है इसीलिए। हज़रत साहब दिल ज़िंदा कैसे होगा? फरमाया अल्लाह वालों की संगत पकड़ लो, दिल ज़िंदा हो जाएगा। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। अगर आज नाअहल लोगों की संगत है तो कोई किसी का झंडा लेके खड़ा है, कोई किसी का झंडा लेके खड़ा है, कोई किस जगह पे। अगर किसी ने अहलुल्लाह की, दरवेश लोगों की, कामिल बुज़ुर्गों की संगत पकड़ी तो आज उनकी हालत ये है, ईमान भी महफूज है, ज़िक्र भी महफूज है, सियासत के मैदान में भी मजबूत खड़े हैं, दीनी जितने पहलू हैं उन सारों को लेके खड़े हुए हैं। वजह क्या है? कामिल मिला है, कामिल की बरकत से अल्लाह ने सारे मामला सीधे कर दिए।